Hello students, let us take our next exercise 8.2 of trigonometry. In this exercise, before we start this exercise, let us discuss about a table which gives some of the values of theta with sine or cosine or tangent or this. तो साइन थीटा कोसाइन इनकी वैल्यूज क्या होती हैं? वैसे तो बहुत सी वैल्यू होती है, हम सारी याद नहीं रख सकते. जैसे साइन 89 कह दें उसकी भी कोई वैल्यू आएगी, साइन 72 कह दें उसकी भी कोई वैल्यू आएगी. तो ऐसे तो बहुत सी वैल्यू होती है, याद नहीं रह पाएंगी. लेकिन कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं, हम उसको याद रखते हैं. जैसे उनको हमें याद रखना है. अब याद रखने का सिंपल ही तरीका है, जैसे मैंने उसमें भी बताया था कि आप साइन थीटा और कोसाइन थीटा इन दो के रेशियो याद कर लो, तो उससे हम सारों के रेशियो निकाल सकते हैं. इसमें क्या कैसे करना है, ठीक है. हमने ये कुछ टेबल बना दी हैं, तो इसमें मैं तीनों की बताता हूं, फिर बाकियों की बात अपोजिट हो जाएगी, 6 की 6 आ जाएगी. मैं ऊपर लिखता हूं वैल्यूज. ये है साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट. थीटा है साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा. अगर एंगल, ये एंगल की वैल्यूज दे रखी है 30 डिग्री, 45 डिग्री, पहले 0 से शुरू कर देते हैं. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. तो ये 5 वैल्यूज हम लेके चलते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90. ये 5 स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं. साइन 0, अगर थीटा 0 है तो और साइन के साथ लगता है तो साइन 0 होता है 0. साइन 30 होता है 1/2. साइन 45 होता है 1/√2. साइन 60 होता है √3/2. साइन 90 होता है 1. साइन 90 क्या होगा 1. कोस में उल्टे होते हैं, यहां से शुरू कर दो लिखना इधर. कोस 0 होता है 1. कोस 30 ये होता है √3/2. कोस 45 दोनों बराबर होते हैं. कोस 60 में इधर इसका आ जाएगा 1/2 और कोस 90 में आ जाएगा. तो ये दो वैल्यूज अगर हम याद रखें ना, हम सारी निकाल सकते हैं. कोस साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90. कोस में इसका उल्टा कर, यहां से शुरू हो, जो 90 में था कोस में 0 में आएगा. साइन 90 में था ना, वो कोस में 0 में आएगा. तो एक दूसरे नंबर, तीसरा यही हो जाएगा, चौथा नंबर, पांचवा होगी वैल्यूज. अब हम लेते हैं टेंजेंट. टेंजेंट होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा. तो साइन 0 है, कोस 1 है, 0/1 0. तो यानी 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा. इसका करो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2. ये डिवाइडेड बाई दिस, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3. इसमें सारा ही कट जाएगा तो क्या बचेगा 1. इसमें 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा √3. ये नोट डिफाइन, इसका ध्यान रखना है, नोट डिफाइन, क्योंकि 1/0 आ गया, 0 बटे में कभी नहीं आएगा. ये नोट डिफाइंड होते हैं 0/0 और 1/0 या 5/0, कोई भी रकम है, डिवाइड में 0 कभी नहीं आएगा. वो नोट डिफाइंड होता है, अनडिफाइंड, उसकी हम कोई कुछ नहीं बता सकते वो क्या है. तो 0 डिवाइड में कभी नहीं आएगा. तो इसमें 0 डिवाइड में आ गया, जैसे साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो 1/0 यहाँ पे आ गया, नोट डिफाइंड हो गया. अब लेते हैं हम कोटेंजेंट. ये टेंजेंट का उल्टा होता है. टेंजेंट है 0, 0/1 है टेंजेंट, इसका आंसर तो 0 आता है. तो कोटेंजेंट क्या होगा 1/. अब 0 फिर बटे में आ गई, नोट डिफाइंड. इसका अपोजिट 30 के अंदर स्क्वायर रूट ऊपर आ जाएगा. 1 का उल्टा भी 1 ही होता है. ये √3/1 है, तो कोटेंजेंट में आ जाएगा 1/√3. और ये था 0/1, 1/0 तो टेंजेंट में था, कोटेंजेंट में आ जाएगा कोस थीटा बाई साइन थीटा, 0 डिवाइडेड बाई 1. तो 0 आंसर आता है, तो इसका 0. सेकेंड थीटा,
कोस का उल्टा होता है, तो इसका एक का उल्टा तो एक ही होता है, इसका हो जाएगा 2/√3, इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2, इसका ऊपर नीचे करना है, 0/1 है तो 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे जाएगा, 1/0 हो जाएगा, तो ये क्या है नोट। अब कोसिकेंट लो, ये साइन का उल्टा होता है, 0/1 है, 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे जाएगा, नोट डिफाइंड, 0 नीचे आने ही नहीं चाहिए। इसका उल्टा कर लो 2√2, 2/√3, 1 का उल्टा तो वही। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है जो हम एक ही वैल्यू निकालने के बाद सारों की याद रह सकते हैं, याद कर सकते हैं, तो ये आपके काम आएंगी। तो आपने एक तो ये टेबल पे ध्यान रखना है। दूसरा नंबर पे हम लेते हैं एक्सरसाइज। 8.2 एक्सरसाइज है, इसी से संबंधित है। तो इसमें मैं कुछ एक क्वेश्चन बताता हूं, जैसे ये है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री 4 secant स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री कोस स्क्वायर 30 डिग्री। कोई बात नहीं, हमारे पास वैल्यूज है, हमें पता होना चाहिए। 5 कोस स्क्वायर 60, कोस 60 कितना होता है, साइन 31/2 होता है, कोस 61/2 होता है, ऊपर स्क्वायर है, प्लस 4 सीकेंड स्क्वायर 30। अब देखो कोस 30 कितना होता है, √3/2, कोस 30 होता है √3/2, तो सीकेंड कोस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3 ऊपर स्क्वायर। तो ये ध्यान से करना है। टेंजेंट 45 होता है, तो इसका 1 का स्क्वायर। साइन 30 होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर दो। कोस 30 ये होता है √3/2, इसका स्क्वायर। तो वैल्यूज रखनी है हमने, जैसे जो हमने टेबल में पढ़ी वो वैल्यूज रखनी है। अब इसको कर देंगे 5 × 1/4 प्लस 2 × 4, ये स्क्वायर करेंगे इसका और इसका भी, तो ये 4 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 3 आ जाएगा, 4 4 16/3। तो मैं इसको इकट्ठा लिख देता हूँ, 5/4 कर देता हूँ, प्लस ये -1 है, डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही है, या फिर एलसीएम ले लो आप, इसका एलसीएम ले लो, इसका 12 आ गया एलसीएम, और इस ऊपर कर लो 4 से करेंगे 4 3 पे आएगा, 3 को 5 से करेंगे 15 प्लस 3 को करेंगे 4 आ गया 64 माइनस ये डिवाइड 1 कर लेंगे, 1 से करेंगे तो 12 आएगा, 12 है कम डिवाइड, ये 4 एलसीएम आ गया, 4 से 4 4 1 जा 4 1 1 जा 1 या 3, तो ये 3 और 1 क्या हो गया 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, ऊपर वाला 15 प्लस 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12, तो ये 15 और ये हो गया 79 67/12, 500 कितना आ गया 67/12। तो सीधा सीधा है, उसके वैल्यूज रखिए और काम अपना जो कैलकुलेशंस हैं वो कर लीजिए। नेक्स्ट लेते हैं हम, करेक्ट ऑप्शन है तो ये कर लेना, एक बता देता हूं मैं, ये वैसे ही ये वैल्यूज रखनी है आपने और कुछ नहीं है। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45। आपको पता है टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये भी 1, तो ये 1 माइनस 1 तो हो गया 0, ये 2 हो गया, तो ये आंसर क्या आ गया, क्योंकि 0/, है तो 0 से मल्टीप्लाई है, 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं। 3 में है, ये दे रखा है टेंजेंट a प्लस b इजिकल टू √3, टेंजेंट a माइनस b इजिकल टू 1/√। तो आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी है।
ए ग्रेटर देन बी दे रखा है भी, ए बड़ा एंगल है और बी छोटा, ये दे रखा है ए ग्रेटर देन बी, तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। कोई बात नहीं, इसको कर देंगे टेंजेंट ए प्लस बी स्क्वायर रूट 3 कब आते हैं वैल्यू, टेंजेंट 60, कौन सी वैल्यू आती है, टेंजेंट 60, तो टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे टेंजेंट 60। इसमें टेंजेंट ए माइनस बी 1/3 स्क्वायर रूट 3 कब आती है, टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 की 1 बाई स्क्वायर रूट 3 आती है, टेंजेंट 60 की स्क्वायर रूट 3, हम टेबल में देखा हमने, उसकी जगह। अब दोनों साइड में टेंजेंट है, काटना नहीं है इसको, बस अपने आप हट जाता है, तो हमारे पास आ गया a प्लस बी इक्वल टू, भाई ये भी टेंजेंट का एंगल है, ये भी टेंजेंट का एंगल है, टेंजेंट का एंगल तो टेंजेंट तो इक्वल है, तो ये एंगल भी इक्वल आएगा और a माइनस बी आ जाएगा 30। अब यहां से आपको आता है करना, जैसे हमने पीछे जो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स उसके सॉल्यूशन किए थे उस प्रकार कर लेंगे। तो ये प्लस बी है, ये माइनस बी है, कैंसिल हो गया, 2a हो गया, 90 हो गया, a की वैल्यू आ गई 45। ऐसे दूसरे की निकाल देंगे, आपको आती है वो क्वाड्रेटिक वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो ये और b की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते। उसके बाद हम लेते हैं ट्रू फॉल्स हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए साइन बी, ये फॉल्स है, क्या है ये, फॉल्स, ठीक है। तो उसके बाद है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। आपने देखा साइन 0 क्या होता था, 0, 30 1/2, 45 1, 60 साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2, तो वैल्यू बढ़ती जाती है, 0 से शुरू हुई आखिरी में 1 पे खत्म हो जाती है जाके, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता है तो साइन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, तो ये ट्रू है। वैसे ये कब तक ट्रू है, जब है जो थीटा है ना वो 90 और 0 के बीच में हो, यानी थीटा 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, तो 90 और 0 इसके बीच में अगर थीटा हुआ तो ये हमारे लगती है, तो हम इसी बारे में बात करेंगे। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, ये उल्टा हो गया, कोस थीटा की वैल्यू बढ़ती है क्योंकि कोस 0 1 होता है, उसके बाद कम होता चला जाता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा ना, कोस 30 कोस 45 कोस, उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है, तो ये इसकी डिक्रीज होती जाती है, साइन थीटा की इंक्रीज होती जाती है। इसने इंक्रीज लिखा है तो हम कहेंगे फॉल्स, बिकॉज वैल्यू ऑफ कोस थीटा गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हेन थीटा इंक्रीजिंग, थीटा जब बढ़ेगा तो कोस थीटा की वैल्यू कम होती चली जाएगी, साइन में दूसरा होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा लिख रखा है फॉर ऑल वैल्यू, हम इसको कहेंगे फॉल्स, ये तो बराबर नहीं आ सकता। इट इज ट्रू ओनली फॉर थीटा इज इक्वल टू 45, ये एक बार ही सत्य है जब थीटा 45 डिग्री है, तो अगर 45 है तो साइन थीटा भी 1 बाई स्क्वायर रूट 2, कोस थीटा भी 1 बाई स्क्वायर रूट 2, बाकी वैल्यूज अलग होते हैं। तो इसने ये कहा ना सभी वैल्यूज के लिए ये साइन थीटा कोस थीटा इक्वल है, हम तो इसको कहेंगे फॉल्स। क्यों फॉल्स है, इट इज ट्रू ओनली फॉर थीटा इक्वल टू 45, और वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है, केवल एक के लिए। कोटेंजेंट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, ये ट्रू है। तो टेंजेंट थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो अगर देखो टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 0 क्या होता है, 0, कोटेंजेंट टेंजेंट का उल्टा होता है, तो 1/0 होगा, तो नॉट डिफाइंड है, तो इसने नॉट डिफाइंड का है, तो हम क्या करेंगे इसको ट्रू। इसकी अगर जस्टिफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, बिकॉज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0 फॉर थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि टेंजेंट थीटा 0 होता है थीटा व्हेन 0,
तो कोटेंजेंट थीटा हो जाएगा 1/0, क्योंकि इसका अपोजिट होता है, या लिख दो कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/टेंजेंट थीटा 1/0, नॉट डिफाइंड। ये इसकी जस्टिफिकेशन होगी। तो ये एक्सरसाइज आपकी है, इतनी थी, ये हो गई है खत्म। अब आपको मैंने 2-3 जो बताए थे उसका ध्यान रखना है, 2-3 बातें हैं, क्योंकि हम उसका प्रयोग अब करेंगे अगले वाले में। तो मैं कुछ एक्सरसाइज भी बताऊंगा, थोड़ी सी पूरी बता दूंगा, क्योंकि ये छोटी छोटी हैं। और साथ में एक तो मैंने शुरू वाले दिन बताया था 3 फार्मूले हमारे पास, कौन कौन से, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा समान होता है, जैसे 30 डिग्री है तो कोस स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 30, दोनों को वैल्यू निकालेंगे, ऐड करेंगे तो आंसर होना है। ठीक। दूसरा हमने बताया था सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर। तो ये 3 हमने फार्मूले हमारे पास, जिनका हम आगे जब भी जरूरत पड़ेगी हम इसका यूज करेंगे। इसके साथ एक चीज और देख लिया आपने, अगर हमारे पास इस प्रकार की कोई रकम है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, कोई भी एंगल है यहाँ पे, तो हम 90 को छोड़ देंगे, थीटा बचेगा, तो क्या बन जाएगा, साइन। कोस साइन में बदल जाएगा, 90 को छोड़ देंगे ना तो कोस साइन में बदल जाएगा, थीटा आ जाएगा, ये 90 माइनस ये खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार अगर साइन का करें हम 90 माइनस थीटा, तो ये कोस थीटा में बदल जाएगा, वही बात है। साइन 90 माइनस है तो ये हट जाएगा, तो साइन कोस में बदल जाएगा, 90 हट जाना चाहिए, केवल थीटा रह जाना चाहिए। ऐसे ही सारों में टेंजेंट 90 माइनस थीटा, कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा, टेंजेंट थीटा, यानी 90 हट जाना चाहिए। सीकेंट 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, सीकेंट थीटा। तो ये बने, ये आपने ध्यान रखने हैं कि 90 माइनस थीटा है, तो 90 अगर वो हटा देंगे हम तो थीटा थीटा रह जाएगा, तो साइन में चेंज हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखना आप। तो ये 5 से फार्मूले हैं, मैंने बता दिए। अब हमें एक्सरसाइज आपने ये लेनी है, मैं ये ऊपर वाले तो कर लेना, मैं ले लेता हूँ सेकंड का सेकंड पार्ट। कोस 38 डिग्री और कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, इसका वैल्यू निकालनी है, आपने प्रूव करना है ये 0 के बराबर। ठीक है, ठीक है, कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट में है, ये राइट में, तो लेफ्ट वाले ले लेंगे। ये कोस 38 है, हम इसको दूसरे हिसाब से लिखते हैं, कोस 90 माइनस 52, कोस 90 माइनस 50, ये भी है, इसको भी लिख लेंगे कोस 90 माइनस 38, इसको बाकी को मत चेंज करो, तो साइन 38, 38 है ये, और साइन 52, इस चीज को चेंज कर लो, क्योंकि देखो 38 के हमने पेयर, ये नहीं है कि हमने 90 अपनी तरफ से लगा दिया, अगर हम अपनी तरफ से 90 लगाते थे यहाँ 38 होता, क्योंकि 38 के आगे 90 लगाते हैं, वो तो हम लगाते हैं अपनी तरफ से, ये हमने लगाया नहीं है, ये तो हमने 38 को दूसरे रूप में लिखा है, पेयर करके लिखा है कि 90 माइनस 52, अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 38। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बदल दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, 90 को हटा देंगे, 52 है तो 52 ही रखेंगे, तो कोस किसमें बदल जाएगा, साइन 52, और ये कोस बदल जाएगा साइन, 90 को हटा दो तो 38 माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। अब ये और ये इक्वल हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो ये इस प्रकार से आपने कर दिया। तो इसी प्रकार से करते करते मैं कुछ एक क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर ये इसको एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20। ठीक है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। सीकेंट 4a कोसिकेंट a माइनस 2। कोई बात नहीं, हम इसको करेंगे सीकेंट, ये 4a दे रखा है। पहली बात तो हम इसको बदलेंगे कोसिकेंट में, तो हम क्या करेंगे 90 अपनी तरफ से लगा देंगे। देखो जो पहले सवाल थे उसमें हमने अपनी तरफ से नहीं लगाया, हम यहाँ 38 था, हमने यहाँ 52 लिखा था, 90 माइनस 52, वो तो उसके पेयर बनाए थे। यहाँ पे ये जो एंगल है वही लिखा है, और माइनस 90 माइनस पहले लिख दिया। तो इसका मीनिंग ये है कि जो सीकेंट अगर हमने 90 लगा दिया तो सीकेंट किस में बदल जाएगा, वो सीकेंट। अगर यूं का यूं लगाया है तो हमने 90 माना जाएगा, हमने लगाया है। लेकिन अगर ये पेयर बना के लगाया है तो फिर वो नहीं माना जाएगा। जैसे उसमें 38 था, यहाँ हमने 90 माइनस 52 लिखा था, 38 नहीं लिखा था, हमने अपनी तरफ से नहीं लगाया 90, हमने तो उसको घटा के 38 को दूसरे रूप में लिखा। लेकिन इसमें एंगल वही है, 90 अलग से लगाए, तो सीकेंट किस में बदल जाएगा, कोसिकेंट में। और ये कोसिकेंट पहले से a माइनस 2। अब कोसिकेंट दोनों साइड में है तो थीटा भी बराबर होगा भाई, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। 20 इधर ले आओ, 4a उधर लेके जाओ, ये प्लस का हो जाएगा 110 इज इक्वल टू 5, और a की वैल्यू आ जाएगी 110 बाई 5, a की वैल्यू आ जाएगी 22 डिग्री। तो 22 डिग्री जो है की वैल्यू आ जाएगी। इन बिटवीन एक चीज और दे रखी है यहाँ पे, if tangent a equal to cotangent b, tangent a equal to cotangent b, ये बिल्कुल वैसा ही है, आपने खुद निकालना है। इसको हम कोटेंजेंट में बदल देंगे, 90 माइनस a के आगे लगा देंगे, 90 माइनस a, तो टेंजेंट किस में बदल जाएगा, कोटेंजेंट में। तो टेंजेंट बदल जाएगा कोटेंजेंट में, यहाँ लिख देंगे 90 माइनस। देखो जब भी हमने 90 माइनस यही एंगल लिख दिया तो टेंजेंट नहीं लिखना, फिर यहाँ कोटेंजेंट लिखना है। ये भी कोटेंजेंट है तो ये b के बराबर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी लास्टली किया था इससे प्रीवियस वाला। अब मैं एक और ले लेता हूं, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ए प्लस बी, इसने कहा भी ए बी सी 3 एंगल है, ये एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है। तो हमने पता है ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। मैंने यही बात लिखी, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया कि भाई जो एंगल्स का ट्रायंगल्स का जो सम है इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल वो होता है 180 डिग्री। तो आपने प्रूव करना है कि साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, देखो इसके डिवाइड 2 है, सारे के नहीं है, इसके एंगल के डिवाइडेड बाई 2 है, ये कोस ए बाई 2, ये आंसर आएगा। तो हम कोई बात नहीं अभी करके देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, साइन बी प्लस सी बाई, साइन, अभी बी प्लस सी बाई 2 क्या है, हम इसको दोबारा ये करते हैं, ठीक है। ये प्रूव करना था ना, ये तो प्रूव करना है, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे, बी प्लस सी क्या हो जाएगा 180 माइनस ए, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और बी प्लस सी बाई 2 क्या होगा 180 माइनस ए बाई 2, यानी 90 माइनस ए बाई, देखो 2 इसके भी बटे 2 इसके भी बटे, तो ये 90 का जगह ये बाई 2 दे देगा। तो ये बी प्लस सी बाई 2 किसके बराबर है 90 माइनस ए बाई 2, तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे साइन 90 माइनस ए बाई 2। हमने अपनी तरफ से 90 नहीं लगाया, हमने तो ये इसके इक्वल था, तो इसकी जगह ये रखी है, तो साइन का तो साइन ही रहेगा। चेंज अब होगा जब हम 90 को हटा देंगे, केवल ए बाई 2 रखेंगे, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा कोस ए बाई 2, और यही तो राइट हैंड साइड थी कोस ए बाई 2, therefore लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। तो ये एक्सरसाइज भी आपने कंप्लीट करनी है।